बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे पाकिस्तान और चीन के जंगी तैयारे एक्शन में आ गए। पाकिस्तान चीन की सालाना फजाई मशक़ शाहीन 8 का बाकायदा आगाज कर दिया गया। चीनी जनरल की GHQ आर्मी चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ का कश्मीर और अहम मामलात पर चीन की हमायत का शुक्रिया। अमेरिका से अमन मुआहिदा, इंतजार की घड़ियां खत्म। अफगान तालिबान ने बड़ा ऐलान कर दिया। वो 6 मुसलमान ममालिक जिन्होंने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अहम अवार्ड से नवाजा, नाम ऐसे के यकीन करना मुश्किल। समुद्री तूफान को जोहरी बम से खत्म कर दिया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुदरती तूफान को ताकत के जोर पर रोकने की ख्वाहिश का इजहार करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस दौरान कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेहतर हालात में ईरानी हममनसब हसन रूहानी से मुलाकात के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतराफ किया है कि कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि दो तरफा मसला है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में निजी तरबियती त्यारा गिरकर तबाह हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान और चीन के जंगी तैयारे एक्शन में आ गए। पाकिस्तान चीन की सालाना फजाई मशक़ें शाहीन 8 का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मशकों के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के जंगी तैयारे शामिल होंगे। तफसीलात के मुताबिक दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान और चीन की तारीखी फजाई मशकों का आगाज हो चुका है। शाहीन नामी फजाई मशकें पाक फजाइया और चीनी फजाइया के इश्तराक से मुनक्किद की जाती हैं। ये मशकें सालाना बुनियादों पर मुनक्किद करवाई जाती हैं। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फजाई मशकों का आगाज 2001 में हुआ था। तब से एक साल ये मशकें पाकिस्तान में जबकि अगले साल चीन में मुनक्किद होती हैं। इन मशकों के दौरान पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक के जंगी तैयारे शामिल होते हैं और दोनों ममालिक के फजाइया और पायलट्स और दीगर अमला तरबियती मियार बेहतर करने की तवज्जो देते हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फजाई मशकों का इनकाद एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर के मामलात पर जंग के दहाने पर खड़े हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाक चीन अफवाज के दरमियान मजीद ताउन के फरोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी जनरल के दरमियान मुलाकात में कश्मीर की सूरत हाल पर खसूसी बातचीत की गई। चीनी जनरल का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मजीद मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ ने कश्मीर और अहम मामलात पर चीन की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जनरल ने GHQ रावलपिंडी का अहम दौरा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान के कमांडर ने कहा है कि दोहा में जारी मुज़ाकरात में अमन मुआहदे के बावजूद अफगान हुकूमत और फौज के खिलाफ हमले जारी रखेंगे। बाज़ तालिबान कमांडर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दोहा में अमेरिका अमन मुआहिदा रवां हफ्ते मुनक्किद होगा। इन मुआहिदों के तहत अमेरिका और गैर मुल्की अफवाज का इनखला होगा। अमेरिकी अफवाज न सिर्फ तालिबान पर हमले रोक देंगी बल्कि अफगान फौज की फजाई हमलों में मावनत से भी दस्तबरदार हो जाएगी और अमेरिका अफगानिस्तान हुकूमत की मावनत भी रोक देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा कश्मीर में जालिम और मकबूजा इलाकों में
खुसूसी हैसियत खत्म करने के बावजूद गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर बहरीन ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आला अवार्ड से नवाजा, जिस पर पाकिस्तान की अवाम में मायूसी पाई गई है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जबरान नासिर ने बताया कि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक जिन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मोदी को आला सिविल अवार्ड से नवाजा, इनमें बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, फलस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और मालदीव शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुदरती तूफान को ताकत के जोर पर रोकने की ख्वाहिश का इजहार करके सबको हैरान कर दिया और कहा कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले समुद्री तूफान को जोहरी बम से खत्म कर दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुदरती आफात से निपटने वाले एक आला सतही इजलास के दौरान अमेरिकी होम सिक्योरिटी और दफा के माहिरीन से तजवीज मांगी कि क्या अमेरिका की जानिब से आने वाले समुद्री तूफान को जोहरी बम से रोका जा सकता है। ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तूफान को जोहरी बम से रोकने के सवाल पर इजलास में शामिल तमाम माहिरीन और आला अहदेदार हैरान रह गए और उन्होंने चंद मिनटों की खामोशी के बाद सदर को बताया कि वो इनकी तजवीज पर सोचेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस दौरान कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए भारत के हालिया इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना है कि दोनों रहनुमाओं में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। वजीर आजम ने कश्मीर से मुतल्लिक ताज़ा तरीन पेशरफ से भी आगाह किया है। इससे कबल 7 अगस्त को दोनों रहनुमाओं में कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई थी। सऊदी वजीर खारजा ने बयान जारी करते हुए इजहार यकजहती का इजहार किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेहतर हालात में ईरानी हम मनसब हसन रूहानी से मुलाकात के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस में G7 इजलास के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और अमेरिकी हम मनसब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना है कि अगर हालात साजगार हुए तो हसन रूहानी से मुलाकात के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईरान से मुतल्लिक नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है लेकिन जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ख्याल रहे कि ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भी G7 इजलास में शिरकत की थी। इस मौका पर ट्रंप का कहना था कि वो ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ की G7 सरबराही इजलास में आमद पर खुश आमदीद कहते हैं और इनकी इज्जत भी करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तफसीलात के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सालसी से राह अफरार की कोशिश करते हुए इतराफ कर लिया कि कश्मीर का मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय वजीर आजम से कश्मीर पर सालसी के दौरान मोदी ने कहा कि ये पाकिस्तान और भारत का दो तरफा मसला है, हम मिलजुल कर मसले का हल निकाल सकते हैं। मोदी ने ट्रंप से कहा है कि किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहते, मैं मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत करूंगा। सदर ट्रंप ने वाज़िया कर दिया कि दोनों ममालिक मसला हल ना कर सके तो अमेरिका करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कश्मीर पर सालसी की जरूरत पड़ी तो वो हाजिर हैं। मोदी पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, जो अच्छी खबर है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में निजी तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा बिजली की तारों में फंस गया, जिसके बायस हादसा पेश आया। हादसे के फौरी बाद आग ने तैयारे को अपनी लपेट में ले लिया। तैयारे में 6 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें भारतीय इंतजामिया ने महफूज करार दे दिया है। फरवरी और मार्च के दौरान भारतीय फजाइया के मजमूई तौर पर 10 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें से 2 को पाकिस्तानी फजाइया ने मार गिराया था।
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔